नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बना का परिवार में। आइए बात करते हैं फटाफट से करंट अफेयर्स की 2023 और 24 की वो शानदार बेहतरीन खबर जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। मात्र 2 से 3 मिनट की क्लास में आप जानेंगे एक बड़ी ही घटना जो आती है हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर के। एग्जाम देने जा रहे हो, फटाफट से नजर मार जाओ, बहुत काम आने वाली है। जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को लेकर के हुआ सम्मेलन, जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग थी, वो सीओपी 28 कही जाती है, जो 2024 में हुई। कहां पर हुई? दुबई के अंदर। कहां हुई? दुबई में, यूएई दुबई के अंदर। वहीं के सुल्तान इसके क्या बने? अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है? सुल्तान अहमद अल जाबेर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इसके सम्मेलन के अध्यक्ष थे, सुल्तान अहमद अल जाबेर। वहीं आप याद रखें, जो कोप 29 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, वो कहां पर होगा? वो अजरबैजान में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखें। जाते जाते फटाफट से नजर मारनी है आपको। दूसरी घटना की बात करें तो देखिए, 2023 के लास्ट में हुई हमारी 18वीं G20 सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 का, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कहां पर? प्रगति मैदान में बनाया गया भारत मंडपम के अंदर जो बिल्डिंग बनी, उसका नाम क्या था? भारत मंडपम। और जो हमारा थीम था वो क्या रहा? वो हमारा थीम था वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के जैसा। ठीक है भाई, याद रखेंगे। जो भारत की तरफ से शेरपा रहे, शेरपा कौन होते हैं? इस कंप्लीट मीटिंग को लीड करने वाले जो थे भारतीय शेरपा, वो कौन बने? अमिताभ कांत। आप सभी याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस मीटिंग के अंदर हुई सबसे बड़ी घटना जो आपके एग्जाम में आने वाली है, वो क्या है? अफ्रीकन यूनियन बना नया सदस्य, G20 का नया सदस्य बना। देखिए आप सभी याद रखना, अब क्या हुआ? अब इसमें हुआ 19 इसके अंदर देश हैं, और याद रखना 2 इसके अंदर समूह है। 2 इसमें समूह आ चुके हैं, जिसमें एक का नाम है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देशों के समूह आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर बात करें 19 में, मतलब कि अगले साल कहाँ होगा? तो 2024 में होने वाला है आपका ब्राजील के अंदर। ये आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है कि ब्राजील में होने वाला है G20 का कौन सा? 19वां आपका सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन। आगे चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हो ब्रिक्स का नाम कैसे बनता है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांचों के पांचों देश हैं। और 2023 की जो ये मीटिंग थी, ये 15वीं मीटिंग कहां पर हुई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई। कहां पर हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। और आप सभी याद रखना, इसके जो अध्यक्ष बने उनका नाम था सिरिल रामाफोसा। ये कौन है? ये खुद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। कौन है भाई? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है, यही इसके अध्यक्ष थे। आप याद रखना। काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि इस ब्रिक्स के अंदर भी 6 देश जुड़ गए, 6 नए देश। और डेफिनेटली आप याद रखना, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। कौन कौन वो 6 देश है? ध्यान करो, याद करो फटाफट से। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट। आने अगर पूछा जाए अगले साल कहां होगा, तो 16वां सम्मेलन रूस के कजान शहर में होने वाला है। कहां होने वाला है? रूस के कजान शहर में। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, एक और सम्मेलन की बात करते हैं, जो है G7 का शिखर सम्मेलन। 2024 में हुआ। ये उस समय हुआ था जब यूपी का एग्जाम हो रहा था, तो मतलब यूपी का एग्जाम और री एग्जाम के बीच में ये घटना हुई है। तो आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। कौन सा था? 50वां सम्मेलन। ठीक है, हुआ कहां पे? तो इटली के अपूलिया शहर में, है ना भाई? याद रखें आप सभी, इटली के अपूलिया में। तो अध्यक्षता किसने करी है? इटली ने। अगर बात करें 51वीं जो होने वाला है, ये कहां होगा? 2025 में कनाडा के अंदर। कहां होगा? कनाडा के अंदर। पूछा आपसे G7 के अंदर देश कितने हैं, तो आप याद रखना G7 पहले G8 था, अब इसमें से रूस बाहर कर दिया। रूस जब बाहर हो गया तो 7 कौन कौन से बचे? तो यूएसए, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान। कौन कौन बचे? ध्यान करें, रिवाइज करें एक बार जरा ध्यान से। यूएसए, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी और जापान। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। आगे चलो, फटाफट से आपको याद करना, लोड लेना नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, बस सुनते रहो, ईयरफोन लगा करके सुनते रहो शांति से। देखो अगला बात करते हैं विश्व पुस्तक मेले के बारे में। 2024 के अंदर भारत के अंदर लगा, कहां? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बताएंगे आप सभी। आगे देखिए, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब उसमें हमारे एक मेहमान और गेस्ट की तरह हमने इन्वाइट किया था। और इसका थीम जो था, थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ठीक है भाई, भारत को कैसा बनाना? बहुभाषी। ठीक है, याद रखेंगे सभी। अगला चलिए, एक और आप याद रखें, विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया देखें आप सभी, ये क्या है? विंग्स मतलब पंख वाला, पंख को लेकर के आया, तो हवाई अड्डों को लेकर के आया। कैसे? कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ का? हैदराबाद का, जहां पर ये विंग्स इंडिया आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, 2024 का।
बात करूं सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार था वो किसको मिला, तो देखिए कैंपेगौड़ा और इंदिरा गांधी। कैंपेगौड़ा कहां पर है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है, सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, बेंगलुरु के अंदर है कैंपेगौड़ा। और इंदिरा गांधी कहां पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है भाई, याद रखना। और बेस्ट कार्गो सेवा जो पुरस्कार था वो किसको मिला है, तो वो मिला स्काईवेज एयरवेज को। किसको मिला, स्काईवेज एयरवेज को, ठीक है। फटाफट से याद रखना सम्मेलन को। एक और देखो मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 का, इसका नाम है युवा सांसद महोत्सव। क्या, युवा संसद महोत्सव 2024 का। इसका चौथा संस्करण कौन सा, चौथा संस्करण जो संसद के अंदर ही आयोजित कराए जाते हैं, और संसद आप सभी को पता है कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। तो इसका चौथा संस्करण कहां आयोजित कराया गया, नई दिल्ली के अंदर। ये मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 23 और 24 के वो सम्मेलन जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ब्रिक्स का ये क्वेश्चन आया था कि ईरान या फिर जो नया मेंबर जुड़ा है वो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आने के पूरे पूरे चांसेस है, जाते जाते नजर मार जाए, आपके बहुत काम आने वाला है, आने वाले सभी एग्जामों में काम आएगा। करंट की ये शानदार क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट सारी आपकी यही रिवीजन होगी, सारी जीएस आपकी रिवीजन हो, सारा मैथ का रिवीजन आपका यही करा दिया गया है। चलिए।